साइकोलॉजी की भाषा में एक टर्म होता है वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट। वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट से हम समझते हैं कि एक घोड़ा जो कभी सोता नहीं है लेकिन वो खड़े खड़े आराम कर सकता है, तो उस घोड़े को अगर एक बैट डंक मारता है तो घोड़ा उस चीज़ को इतना सीरियसली ले लेता है। वो डंक एक छोटा सा होता है लेकिन उससे घोड़े को कुछ होना नहीं है, लेकिन घोड़ा सोच सोच के इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है, ओवरवेल्म्ड या एंजाइटी में आ जाता है, कह सकते हैं स्ट्रेस में आ जाता है, कि वो सारी रात बस भागते रहता है, भागते भागते वो थक जाता है और थकने के बाद वो मर जाता है। इसे कहते हैं वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट। वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट इंसानों में भी लागू होता है। कुछ स्ट्रेस के मोमेंट्स होते हैं जिसमें इंसान खुद छोटी सी बात में छोटा सा एक कुछ हो गया और इंसान सोचने लगता है कि क्या हो गया, आहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, और ये सोचते सोचते वो वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट में चले जाता है। यानी कि कहना चाहिए कि वो इतना सोच लेता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है उस चीज़ से। इसे हम साइकोलॉजी की भाषा में ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी, अगर आप इतना सोच रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप फाइट एंड फ्लाइट मोड, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें चली जाती है। आपकी बॉडी को रहना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फाइट और फ्लाइट मोड, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। तो आपकी बॉडी को आइडियली होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, लेकिन जब आप इतना सोच लेते हैं और इतना सोचने के बाद आपकी बॉडी चली जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जिसके कारण आपकी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो आपका दिमाग, जो आपका इमोशंस हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और बहुत तगड़े ट्रिगर हो जाते हैं, जिसमें कि इंसान, कहना चाहिए, बेफालतू में कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं उसे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो और आपको लग रहा है कि वो फ्रेंड्स मेरे क्या धोखेबाज दोस्त हैं, और ऐसा मतलब किसी एक दोस्त के साथ हो गया और आपको लग रहा है कि सारे ही दोस्त धोखेबाज हैं और ये और वो दन फन सोचने लगते हैं। तो ये एक वाइल्ड हॉर्स इफेक्ट का ही नतीजा होता है। तो अगर देखना चाहिए और इससे बचना है तो आपको एक तो सबसे पहली चीज़ लंबी गहरी सांस लेके आपकी बॉडी ऐसे 2-4 बार 5 बार 10 बार करेंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बस करो भाई, ज़्यादा सोचने का नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी छोटी सी है भाई। तो कहने का मतलब इतना सा है कि भाई अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखो। और कहने को ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आज के टाइम में कह लो 60-70 साल एवरेज लाइफ है आई थिंक। तो 20 साल तो आपके 18 साल स्कूलिंग में चले जाते हैं और 25 के होते तक आपकी डिग्री वगैरह और मास्टर्स वगैरह कंप्लीट होता है। फिर जॉब 25 से 30 साल का एक गैप मिलता है जिसमें आप बैचलर हो। बाकी 25 से 30 साल के बाद 30 साल के बाद आपकी शादी, जॉब चल ही रही है, शादी 31, 32, 33 में बच्चे और 60-65 में रिटायरमेंट। और उसके बाद क्या 5 साल 2 साल कितने साल बचे, आपके पास एनर्जी भी नहीं है। तो छोटी सी एक लाइफ है, कहने का मतलब है। इतना अगर सोचोगे, दिमाग में इतना जोर डालोगे तो क्या ही होना है। इसलिए जस्ट बी विद इट एंड ज़्यादा सोचने का नहीं है भाई ज़िंदगी में। ज़िंदगी छोटी सी है, चलने दो, काम चल रहा है, क्या दिक्कत है। तो आज की इस सभा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय।